प्रदेश में इस वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन कार्यकर्तियों की कई सारी समस्याएं हैं जिसका सरकार संज्ञान नहीं ले रही। इसी के साथ एक समस्या और सरकार की तरफ से खड़ी कर दी गई, जो कि एजुकेटर भर्ती की थी। इन कार्यकर्तियों ने इसका विरोध जताया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। इन कार्यकर्तियों के द्वारा भारी धरना प्रदर्शन भी किया गया और प्रदर्शन के दौरान शासन प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि दीपावली तक समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन दीपावली भी बीत गई है और अभी तक इन कार्यकर्तियों को कोई सुखद समाचार नहीं मिल पाया। और इन कार्यकर्तियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि अब 3-4 दिन और ये कार्यकर्तियां इंतजार करेंगे और तब तक अगर शासन प्रशासन की तरफ से कुछ सुखद समाचार इनको नहीं मिलता है तो फिर से एक रणनीति के तहत विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा राजधानी लखनऊ में, जिसको देखकर शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने वाले। और ये कार्यकर्तियां शासन प्रशासन को ये जताने वाली है कि इनका जीवन यापन करना कितना कठिन होता चला जा रहा है। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी देते हुए संजू राणा जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संजू राणा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। संजू जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो रोष है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि सरकार है जो वो सुनने का नाम नहीं ले रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं का। कहा गया था कि दीपावली तक समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं दीपावली का पर्व भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कोई सुखद समाचार नहीं मिला। तो इन सारी चीजों पर आपका क्या कुछ कहना है? ये सरकार से हमें कहना है कि हम लोगों ने टाइम दिया था कि दीपावली तक सरकार हमारी कुछ मांगों को कुछ समझेगी, कुछ उसके लिए कुछ सोचेगी, पर अभी तक उसने कुछ विचार नहीं किया। तो अगर नहीं करती है तो हम लोगों का और गुस्सा और हम लोग उग्र होके और इसके लिए धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग प्लान बना के आगे धरना प्रदर्शन करना होगा। तो लखनऊ में आके धरना प्रदर्शन होगा। जी संजू जी, जैसा कि देखने को मिला जब से एजुकेटर भर्ती की बात निकल कर सामने आई थी, उसी वक्त से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया था और एक बहुत बड़े विरोध के बाद भी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ ध्यान नहीं दी और एजुकेटर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एजुकेटर की जो भर्ती हो रही है उस पे हक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का है, ना कि किसी और का है। हाँ, क्योंकि आंगनबाड़ियाँ कार्यकर्तियाँ को जो है ट्रेनिंग भी हो चुकी है इसके तहत, और जो हम लोग खुद हैं इसके काम करने के लिए तैयार हैं, तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है जी। पर सरकार इस पे कुछ निर्णय सही ले नहीं पा रही है, वो बाहर से भर्तियाँ कर रही है जी। तो इसके लिए हम लोग जो है अपना तो करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका संगठन से मिलकर अपना किया जाएगा काम जी। संजय जी, देखने को मिला था कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद जब प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो प्रदेश की सरकार ने ऐसा कह दिया कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, आशा बहुओं के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर, कुछ खास किया जाएगा, इनके लिए नियमावली बनाई जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं बस एक ये बयान था, उसके बाद से चीजें फिर से ठंडे बस्ते में डाल दी गई और अभी सरकार बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। तो क्या एक बार ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जुमला किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ, बस उन्हें झांसे में लिए जाने का प्रयास किया गया था? जी, ये तो जुमलाबाजी है कि जो है जब तक अभी आंगनबाड़ियों को बुला के और उनसे वार्ता में बात करते हैं कि हम ये काम करेंगे, और करने के नाम पे वो झांसा देते रहते हैं हर समय जी। संजू जी, जब प्रदर्शन हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का तो हमारी टीम भी वहाँ पे पहुंची थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को साफ तौर पे यही कहना था कि अगर समस्याओं का हल नहीं हो पाता है तो विधानसभा चुनाव 2027 में सरकार को काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जी। इसका तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जब हम लोग का काम नहीं किया, हम लोग की मांग नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग भी 2027 में हम लोग भी अपना दिखाएंगे जी। और खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा एक बार फिर से 2017 जैसा प्रदर्शन किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं जी। 2027 की तैयारी तो की जा रही है। अभी हम लोगों का तो अभी 27 में के पहले ही अभी धरना प्रदर्शन का हो रहा है कि मतलब कि अगर हम लोग के अभी 2-4 दिन का टाइम दिया है कि यहाँ अगर नहीं मानते तो हम लोग अपने जो है धरना प्रदर्शन से दोबारा किया जाएगा जी विधानसभा में जी। संजू जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।